जो लड़की इंप्रेस हो जाए। अरे बस थोड़ा सा करेंगे। गए तुम, बच्चों को लॉलीपॉप दिखा रहा है तो मोबाइल उनकी कैटेगरी में अव्वल नंबर पे आएगा। अरे हमको काम करने की क्या जरूरत है, हमारे पापा के पास तो ऑलरेडी इतना पैसा है। अब यहाँ से शुरू होगी एजुकेशन की डार्क साइड। कोई हम गुटखा खाते हैं? कोई सेंस है इस बात की? ध्यान से देख ले वीडियो, नहीं तो मारूंगा। सर, कुछ लोगों का मानना यह है कि जो हमारे स्कूल कॉलेज हैं वही बच्चों की ज़िंदगियां ख़राब कर रहे हैं। जो हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम है उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और टीचर्स तो एक सेकंड एक बात बताओ, जो बच्चा दिन में 5 घंटा रील देख रहा है उसका हम तो क्या अल्बर्ट आइंस्टाइन भी कुछ नहीं कर सकते। एजुकेशन और पेरेंट्स दोनों का बढ़िया तालमेल है। हर गरीब से गरीब पेरेंट्स भी अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी एजुकेशन देना चाहते हैं। वो अपने बच्चों को उन स्कूल्स में पढ़ाते हैं जिनको उनको अफोर्ड करना भी बड़ा मुश्किल है, लेकिन वो करते हैं। वो अपने बच्चों को हर वो चीज़ ला के देते हैं जो उनकी एजुकेशन में हेल्प करे। वो उन चीज़ों को प्रोवाइड करते हैं जो उन्होंने कभी अपनी लाइफ में एक्सपेक्ट भी नहीं की होंगी, पर वो अपने बच्चों को देते हैं। पेरेंट्स की सिर्फ एक ही ख्वाहिश रह जाती है कि कैसे भी करके उनके बच्चे अच्छी एजुकेशन ले लें ताकि वो अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजार पाएं और हमारा नाम रोशन करें। स्कूल में, कॉलेज में, सोसाइटी में, स्पेशली रिश्तेदारों में, पड़ोसियों के बच्चों से आगे निकलें। लेकिन इस सब के बावजूद भी कहीं ना कहीं ज़्यादातर लोग लाइफ की रेस में फेल ही मिलेंगे। अब फेल का मतलब ये नहीं होता कि आप बेरोजगार बैठे हो, आपको काम धंधा नहीं मिल रहा तो उसका मतलब आप फेल हो, वो नहीं। अगर आप अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं हो, चाहे आप जॉब भी कर रहे हो लेकिन आप उस जॉब से खुश नहीं हो, तो आप भी लाइफ की रेस में फेल ही हो। जो स्कूल जाता है उसका स्कूल जाने में मन नहीं है, जो कॉलेज जाता है उसको कॉलेज में खुशी नहीं है, जो जॉब पे जाता है उसको जॉब में मज़ा नहीं है। पेरेंट्स ये सोच रहे हैं कि हम ऐसा क्या करें कि बच्चे की एजुकेशन अच्छी हो जाए। बच्चा ये सोच रहा है कि मैं ऐसा क्या करूँ जो लड़की इंप्रेस हो जाए। जब हमारे पेरेंट्स हमारी सक्सेस के लिए सब कुछ करते हैं तो फिर भी उन्हीं को क्यों निराश होना पड़ता है? आखिर ये मन क्यों नहीं लगता है पढ़ने लिखने में? अब हमको ही देख लीजिए, हमको भी पढ़ने का बहुत शौक था। हम डेली वेज स्कूल जाते थे, बिल्कुल छुट्टी नहीं करते थे, पढ़ने में भी अच्छे थे। और अब लगभग 12th के बाद हम अपनी एजुकेशन छोड़ ही चुके हैं। पर यार, मिडिल क्लास फैमिली में काफ़ी सारे रीजन्स रहते हैं, हमारे भी रहे हैं, पर फिर भी हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि जो हमको करना है वो हमको करने दिया जा रहा है। हमको फैमिली वाले उसके लिए टाइम दे रहे हैं तो हम खुश हैं। लगता है मैं अपनी लाइन से भटक गया। तो मन क्यों नहीं लगता है? आजकल मोबाइल को बड़ा दोष दिया जाता है। अगर आप किसी बड़े बुजुर्ग से पूछोगे कि बच्चों की लाइफ किस चीज की वजह से ज्यादा इफेक्ट हो रही है, तो मोबाइल उनकी कैटेगरी में अव्वल नंबर पे आएगा। पता है, एक टाइम था जब पेरेंट्स बोलते थे कि बाहर घूमने ज्यादा मत जाओ, ज्यादा बाहर मत खेला करो, पढ़ने पे ध्यान दो। पर अब ऐसा टाइम आ चुका है कि पेरेंट्स ये बोलते कि बाहर जाके मर जा, बाहर खेल ले, घूम ले, पूरा दिन मोबाइल में लगा रहता है। मतलब कहने के बाद भी बच्चे बाहर खेलने नहीं जाते, वो सारा टाइम मोबाइल की तरफ जा चुका है। लोगों को ताताथैया करने में बड़ा मजा आ रहा है। बड़ों की तो खैर बात अलग है, लेकिन जिस बच्चे के पास मोबाइल आ जाता है वो बाकी बच्चों से तो बात करना ही बंद कर देता है। तो हमारे बड़े बुजुर्गों का यह मानना है कि बच्चों को बिगाड़ने में मोबाइल का हाथ है, और टीचर्स का भी यही कहना है। बात सही है, पर मुझे ऐसा नहीं लगता। अगर आप किसी भी चीज का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करोगे तो वो नुकसानदेह हो सकती है। सेम चीज हो रही है मोबाइल के साथ। लोगों को मोबाइल यूज करना ही नहीं आता, वो मोबाइल ही उनके ऊपर हावी हो चुका है। पुरानी फिल्मों में आपने देखा होगा कि गुंडे बच्चे को लॉलीपॉप दिखा के किडनैप करके ले जाते थे। मोबाइल भी सेम चीज कर रहा है, बच्चों को लॉलीपॉप दिखा रहा है। मेरा मतलब वो नहीं है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उन चीजों में ज्यादा टाइम वेस्ट किया जा रहा है जिनमें टाइम देने का कोई मतलब नहीं बनता। लोगों को लत लग चुकी है, और लत तो हर चीज की बुरी होती है, लेकिन वो लत मोबाइल की नहीं है, वो लत है दिमाग ना चलाने। जी हाँ, मोबाइल की वजह से आप अपना दिमाग नहीं चला पाते। पहले आपने देखा होगा, पहले लोग बुक्स बहुत पढ़ते थे, न्यूज़पेपर बहुत पढ़ते थे, लेकिन आजकल इतना ज्यादा नहीं पढ़ते हैं। जब मैं स्कूल में था, अगर मुझे कहीं पे पुराना अखबार भी मिलता था तो मैं वो भी पढ़ता था, लेकिन अब नहीं पढ़ता। पढ़ने में भी आपको कहीं ना कहीं दिमाग का यूज करना पड़ता है, और मोबाइल में तो आपको सिर्फ स्क्रॉल करना है, कोई दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ इस उंगली का इस्तेमाल करना है और स्क्रॉल करते जाना है। आपके पास नई नई चीजें आती रहेंगी, इससे माइंड फ्रीज हो जाता है, क्योंकि इसमें कोई दिमाग वाली चीज है ही नहीं। अगर मैं भी 2-3 दिन कोई काम ना करूं, मोबाइल का यूज़ करता रहूं, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। एडिटिंग करने में, स्क्रिप्टिंग करने में, वीडियो बनाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो आप अगर मोबाइल में कुछ देख रहे हो तो ऐसी चीज़ देखो जिससे आप अपना दिमाग चलाओ, कुछ सोचो, कुछ समझो, हैं, जो तुम्हारे बारे में हो। रील्स मत देखा करो, वरना गए तुम। पर ये वीडियो स्टूडेंट्स के बारे में ज़्यादा है, तो हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। उनके मामले में कहीं ना कहीं पेरेंट्स ज़्यादा गलतियाँ करते हैं, बड़े भाई बहन बहुत ज़्यादा गलतियाँ करें। मैंने छोटा सा डेमो बनाया है, देखो। और उस डेमो में मेरे पास बच्चा तो है नहीं, पर मैंने खुद ने बच्चे का रोल किया है, तो तुम समझ लेना। अब यहाँ से शुरू होगी एजुकेशन की डार्क साइड। अबे शर्म ना रही तेरे अंदर? बाप के सामने बैठ के मोबाइल देख रहा है। हमने तेरी पढ़ाई पे इतना पैसा फूंक रखा, तेरी पढ़ाई के लिए पैसे बचाने के चक्कर में हमने सिगरेट तक छोड़ रखी। तो ये तो अच्छी बात है ना पापा? क्या अच्छी बातें हैं? क्या अच्छी बात है? उसकी जगह बीड़ी पीनी पड़ रही है। साला कभी कभी तो 80 साल के बुढ़े के जैसी खांसी उठती है, और तेरी माँ हमको ये बोलती है हम गुटखा खाते हैं। कोई सेंस है इस बात की?
मैं दो गधों को नहीं संभाल सकता, ठीक है? ला मोबाइल इधर दे, ला। और किताब निकाल, किताब। इधर क्या देख रहा? किताब पे ध्यान दे, किताब पे। कुछ समझे? बच्चे को डांट दिया। अबे नहीं, जिन गलतियों को करने से बच्चों को भी रोकना चाहिए और खुद भी कंट्रोल करना चाहिए, वही गलतियां उन्हीं के सामने कर रहे हैं। उन्हीं के सामने मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, उन्हीं के सामने बीड़ी सिगरेटों की बात हो रही है, और बहाने क्या मारेंगे? हमारी तो हो गई है पार, हमारी तो गुजर गई जैसी भी थी, अब हमको क्या करना है? भाई वो बच्चा क्या सोचेगा जब तुम उसके सामने ये सब बोलोगे, ये सब दिखाओगे, तो वो बच्चा क्या सोचेगा? वो भी यही सोचेगा, यार जब इसी की पार हो गई तो मेरी भी हो जाएगी, मैं ही क्यों मेहनत करूँ? जो पैसा तुम लगा रहे हो ना उनके एजुकेशन पे, वो सब लगाते हैं, पर सबके बच्चे सक्सेसफुल नहीं होते। सक्सेसफुल उनके बच्चे होते हैं जो अपने बच्चों को समझने की कोशिश करते हैं। पैसा तो लगा ही रहे हो, पर तुम्हें टाइम भी लगाना पड़ेगा उनकी एजुकेशन में। उनकी एजुकेशन में तुम्हें भी इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा। ये नहीं कि उनके सामने मोबाइल लेके बैठ गए, खुद मोबाइल यूज कर रहे हो और बच्चे को पढ़ने के लिए बोल रहे हो। अगर वो पढ़ने बैठ रहा है तो तुम भी उसके पास बैठो, उससे समझने की कोशिश करो, उनसे पूछो कि क्या क्या हुआ है क्लास में, क्या क्या हो गया तुम्हारा। आराम से पूछो, प्यार से पूछो, जो उसका असर होगा ना वो कमाल का होगा। पर ज़्यादातर पेरेंट्स ऐसा बिल्कुल नहीं करते। वैसे तो कभी कभी उनके स्कूल में भी चले जाते हैं, बच्चा पीछे बैठा हुआ मिल गया तो उसको आगे बिठा के आएंगे, टीचर्स को बोल के आएंगे हमारे बच्चे पे ध्यान दो, खुली छूट भी दे के आते हैं कि भाई अगर डांटो भी अगर पढ़ नहीं रहा है तो। और घर पे भी उसको डेली याद दिलाते रहते हैं कि बाकी बच्चों के कितने ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, तुम्हारे कितने कम आ रहे हैं, वो बच्चे कितना कम सोते हैं, तुम कितना ज़्यादा सोते हो, कम नंबर आ गए तो कुछ नहीं कर पाओगे, इंजीनियर नहीं बने तो घर में आग भी लग सकती है। और बाकी घर की प्रॉब्लम से भी और इन सब से भी डेली रूबरू करवाया जाता है। और फिर आ जाता है स्कूल। तुम लोग एक बात बताओ, जो चीज़ें स्कूलों में हमने पढ़ी हैं या तुमने पढ़ी हैं, क्या वो रियल लाइफ में कभी काम आती है? मुझे तो वो कहीं काम आती हुई नज़र नहीं आती। वो इतना बड़ा बैग, वो इतनी मोटी मोटी किताबें, वो लंबे लंबे फार्मूले जो हमको डंडे मार मार के रटवाए जाते थे, वो रियल लाइफ में कहाँ काम आ रहे हैं? तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। अगर आपको प्यास लगेगी तो आप एक गिलास पानी पियोगे, और वहीं दूसरी ओर मैं आपको फुल पानी की बड़ी बोतल ला के दूँ और ये बोलूँ ये बोतल पूरी पीनी है, नहीं तो मारूंगा, तो आप यही बोलोगे ना, पागल है, दिमाग खराब हो गया तेरा, यही सब बोलोगे ना। यही होता है स्कूलों में, जो चीज़ें हमारे कभी काम नहीं आने वाली वो हमको जबरदस्ती रटवाई जाती हैं। अरे भाई, जो हमारे काम ही नहीं आने वाली उनके लिए तुम जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? हाँ, अगर इंसान की कैपेसिटी है तो वो कर सकता है। वो चीज़ें सिखाओ ना जो हमारी ज़रूरत की हैं। अगर आप किसी से मिलोगे, कहीं पे जाओगे, किसी के साथ बिजनेस करोगे, किसी के साथ कोई सौदा करोगे, तो आप उससे बात करोगे। तो ये चीज़ें तो कभी नहीं सिखाई जाती। एक इंसान को उसकी बातों से कैसे परख सकते हैं, उसकी बातों से कैसे देख सकते हैं उसका नेचर कि वो कैसा इंसान है, और ये चीज़ें हमको स्कूल में कभी नहीं सिखाई जाती। हमें तो कभी नहीं सिखाई गई, बस लगा दिया जाता है नंबर्स के पीछे। बस अच्छे नंबर आने चाहिए, 90%, 80%, चाहे रट के ही लाओ, क्या मतलब है उनका। और स्कूल में जो क्लासेस होती हैं उनमें हर तरीके के बच्चे होते हैं। कुछ ओवर स्मार्ट होते हैं, कुछ स्मार्ट होते हैं, कुछ कम स्मार्ट होते हैं, कुछ और कम स्मार्ट होते हैं। बट क्लासेस को हैंडल कौन करता है? वही आगे 4-5 बैठने वाले बच्चे। बस वही टीचर्स को बोल देते हैं, हाँ सर हो गया, समझ में आ गया सर, कर लाएंगे सर, ठीक है सर, वही बोलते रहते हैं। और टीचर्स भी उन्हीं को पूछ के चले जाते हैं, क्योंकि सारे बच्चे उन्हीं के साथ गर्दन हिला देते हैं। जिनको नहीं पता वो भी गर्दन हिला देते हैं। पर वो ऐसा क्यों करते हैं वो भी आगे आएगा इस वीडियो में। हालांकि टीचर को पता होता है कि इन चूतियों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये खाली पीली गर्दन हिला रहे हैं, बट फिर भी वो कुछ नहीं करता, क्योंकि 40-40 बच्चे भरे पड़े हैं एक क्लास में। किस किस को समझाएगा वो? जो खुद समझने की कोशिश करेगा उसको तो समझा दिया जाएगा, लेकिन उसके लिए भी चाहिए सेल्फ कॉन्फिडेंस। वो तो इन्होंने खत्म ही कर रखा है। मुझे बहुत टाइम तक ये नहीं पता था आवश्यकता का मतलब क्या होता है, क्योंकि हम तो अपनी भाषा में सिंपल बोलते हैं जरूरत है, हम आवश्यकता बोलते ही नहीं है। यही है हमारा एजुकेशन सिस्टम, सिंपल चीज़ों को भी हार्ड बना रखा है। और अगर मैंने हिम्मत करके ये पूछ लिया कि सर आवश्यकता का मतलब क्या होता है, तो यही सबसे पहले तो यही 4-5 आगे बैठने वाले लड़के मेरे ऊपर हंसेंगे, और इनके साथ साथ ये सारे हंसेंगे। जिनको नहीं पता वो भी हंसेंगे। जो एक बार पीछे छूट गया उसको दबाने लग जाते हैं। हमारा कल्चर ही ऐसा बन चुका है कि दबते हुए को और ज़्यादा दबाया जाता है। अगर कोई वीक है तो बार बार उसकी वीकनेस को उसको याद दिलाया जाता है, उसको कोसा जाता है। और अगर कोई बच्चा क्लास में हिम्मत करके कोई सवाल पूछता है तो सब उसके ऊपर हंसते हैं, टीचर भी उन्हीं का साथ देता है, हेल्प कोई नहीं करता। तो क्या वो आपके हिसाब से दोबारा हिम्मत करेगा? वो नहीं करेगा, वो बिल्कुल नहीं करेगा। उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल गिर जाएगा, वो दोबारा हिम्मत ही नहीं करेगा। फिर चाहे कोई कैसा भी सवाल क्यों ना हो, चाहे कोई बड़ा सवाल हो, चाहे कोई छोटा सवाल हो, वो कभी हिम्मत ही नहीं कर पाता, और फिर वो कभी आगे आने की भी कोशिश नहीं करता। फिर उसका इफेक्ट पड़ता है उसके नंबर्स पे। पेरेंट्स और टीचर्स के लिए तो नंबर ही सब कुछ है। और फिर पेरेंट्स उसको ये तो नहीं पूछते कि प्रॉब्लम क्या हो रही है, बल्कि सीधा उसको कोसना स्टार्ट कर देते, उसको बताना स्टार्ट कर देते हैं बाकी दुनिया के बच्चे तुमसे कितना आगे निकल गए और तुम कितना पीछे रह गए।
और टीचर को भी सुनाते हैं। फिर टीचर और ज़्यादा टॉर्चर करने लग जाता है, उसकी हेल्प तो नहीं करते बल्कि टॉर्चर करने लग जाते हैं। और स्कूल में ये चीज़ सबसे ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा वो आगे 4-5 बैठने वाले लड़के, ऐसे लोगों का तो गला घोट देना चाहिए। और फिर जब ये चीज़ बढ़ने लगती है पेरेंट्स की ओर से भी, टीचर्स के ओर से भी, वो बच्चा भागने लगता है। वो जाना ही नहीं चाहता उस नर्क में जहाँ एजुकेशन के नाम पे टॉर्चर किया जाता है। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो ज़बरदस्ती करी जा रही है, फिर वो उससे दूर ही भागता है। उसको पता है कि उसकी लाइफ अब खराब होने वाली है, लेकिन उसको वो मंजूर है, उस नर्क में जाना मंजूर नहीं है। ये सब मेरे साथ तो नहीं हुआ है, पर मैंने ये होता हुआ देखा है और बहुत करीब से देखा है। और जो बच्चे बीच में अपनी एजुकेशन छोड़ते हैं, कहीं ना कहीं उनको इन्हीं चीज़ों का सामना करना पड़ता है और फिर वो क्विट ही करते हैं, क्योंकि हेल्प तो हो नहीं रही है। फिर उनको ना चाहते हुए भी छोड़ना ही पड़ता है। अच्छा, उनको भी नहीं लगता कि सुबह शाम उनको नाकारा निकम्मा बोला जाए, उसको भी फिक्र है अपने भविष्य की, लेकिन पेरेंट्स और टीचर्स समझने की कोशिश ही नहीं करते। फिर वो अपने यार दोस्तों से कुछ पूछने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी उसको सीरियस नहीं लेते। भाई तू क्या करेगा लाइफ में? जॉब करेगा, बिजनेस करेगा? कुछ प्लान व्लान बनाया तूने? देख भाई, मुझे तो अपने पापा के प्रोफेशन में ही ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो मैं तो उन्हीं के साथ चिपक जाऊंगा। सही है भाई। भाई तूने सोचा है कुछ? अरे हमको काम करने की क्या जरूरत है, हमारे पापा के पास तो ऑलरेडी इतना पैसा है, ज़्यादा ही कुछ करेंगे तो उन्हीं का बिजनेस संभाल लेंगे। बस थोड़ा हिसाब किताब सीख जाएं, और नहीं भी सीखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुनीम तो है ही है। ठीक है भाई, जिनके घर में 2 दाने उनके बावले भी शाने। क्या बोला? नहीं नहीं कुछ नहीं। तेरा क्या प्लान है? जानू प्लीज ना। अरे बस थोड़ा सा करेंगे। ओ भाई जानू, एक सेकंड, हाँ एक सेकंड। क्या है बे? तुझे क्या करना है? किस चीज में? फ्यूचर में जॉब करना है, बिजनेस करना है? अबे साले अभी से ये सब मत सोचा कर, ज्यादा सोचेगा ना तो सबसे पहले टट्टे घाम छोड़ जाएंगे। तू एक काम कर, मेरे साथ चल, मेरी बंदी बुला रही है, इसकी एक कंटाक दोस्त है, चल तेरी वर्जिनिटी तोड़वा के लाता हूँ। नहीं मुझे नहीं जाना भाई, मेरे वैसे ही लोड़े लगे पड़े, मैं नहीं जा रहा। अबे सुन तो, चूतिया। हाँ जान भाई, तू ही बता दे कुछ। भाई मुझे क्या करना, चैनल तो बन ही गया है, 2-4 महीने अच्छे से मेहनत करनी है, उसके बाद तो पैसे की बारिश ही होनी है, बारिश। और फिर तेरा भाई रसियन लाएगा, रसियन। अबे साले मुझसे क्यों पूछ रहा, खुद कर ले जा। मैंने क्या किया भाई? साला आजकल तो किसी से सवाल भी नहीं पूछ सकता बंदा। ऐसा होता है, यार दोस्तों से भी कुछ नहीं मिलता, यार दोस्त भी कुछ भी ऐसा नहीं बताते जो उसकी लाइफ से रिलेट कर पाए, जो उसका सहारा बन पाए। और जो मैं ये सब बोल रहा हूँ, मैं ये ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, ये ऑलरेडी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मेरे बताने में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, बट अगर आप इंटरनेट पे जाके देखोगे तो आपको दुनिया भर के आर्टिकल मिल जाएंगे। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, इसके ऊपर मूवीज बनी हुई हैं, वेब सीरीज भी बनी हुई हैं। तो ये कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत अपने आप में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पर मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, जो मैंने बात की कि पीछे रह जाते हैं, क्यूट कर देते हैं, ये ऐसा नहीं है कि अपनी लाइफ में ख़त्म होते हैं। बहुत से लोग अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करते हैं और कर रहे हैं। अब मैं देखता हूँ वो उन लोगों से काफ़ी अच्छे हैं, उन आगे 4-5 बैठने वालों से ना, उनसे काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि उनकी ज़िंदगी रट्टे मारने पे चल रही थी, तो वो उनसे काफ़ी बढ़िया कर रहे हैं। सर मैंने ये जो सब बात की है, इसके बारे में आपके पास तो कोई सॉल्यूशन होगा? देखो बेटे, जो तुमने बताया है कहीं ना कहीं वो सही है, और इसका सॉल्यूशन यही है कि डरिए मत। जो आपकी समस्याएं हैं उनका सामना कीजिए, सवाल कीजिए, सवाल करना आपका अधिकार है। सवाल करने से कभी मत डरिए, दुनिया की फ़िक्र मत करिए, दुनिया तो जाहिल गवारों से भरी हुई है। आप दुनिया की फ़िक्र ना करें और मोबाइल से दूर रहें, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। अगर मोबाइल से दूर रहोगे तो एक काबिल व्यक्ति बनोगे। सर उसका सही तरीके से भी तो इस्तेमाल किया जा सकता है। बेटा, जब आंखों के सामने रंग बिरंगे मैसेज आते हैं ना, तो कोई ध्यान नहीं दे पाता। अब तुम्हें ही देख लो, तुम्हें भी तो पढ़ने का काफ़ी शौक था और अच्छे भी थे, हो गया ना मोबाइल का भूत सवार। सर हम अपना कोई भी काम मोबाइल से नहीं करते हैं। तो दिखते तो मोबाइल में ही हो, ये मोबाइल ही बच्चों की ज़िंदगी ख़राब कर रहा है। सर एक लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा पर्सनल है। आपकी बातों से ऐसा लगता है कि आपको मोबाइल के साथ कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम है, ऐसा क्यों है सर? काफ़ी लॉन्ग स्टोरी है, वो कभी बाद में, रहने दीजिए। सर टॉपिक भी इसी के रिलेटेड है, थोड़ी और हेल्प हो जाएगी, बता दीजिए ना। कब तक छुपाऊंगा? जब नया नया मोबाइल चला था तो लोगों में एक से दूसरी जगह बात करने का बड़ा शौक़ था।
फैशन था और उसी के लिए मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था। तो हम भी घर पे ले आए एक मोबाइल, रिश्तेदारों से यार दोस्तों से बात करने के लिए। लेकिन वो हुआ जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। मोबाइल से बात करते करते कब हमारी वाइफ ने टाँका भिड़ा लिया हमको तो पता ही नहीं चला और हमको छोड़ के भाग गई। तब से हमको मोबाइल से बहुत नफरत है। तुम लोग हमारी को तुम लोग भाई जा